तरंग युवा तरंग। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। युवा तरंग में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आप इस कार्यक्रम को लगातार या नियमित रूप से देखते हैं, इसमें सहभागी होते हैं। आपको मैं सबसे पहले एक सूचना देना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम में हर वर्ष युवक युवतियों के लिए जो कार्यक्रम चलता है वो इस वर्ष भी होगा। जून महीने के 9 तारीख से 12 तारीख तक युवतियों के लिए कार्यक्रम है। डेट का ख्याल करना, जून महीने के 9 से 12 तक युवतियों के लिए कार्यक्रम है। 9 तारीख को सुबह 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। 9 बजे आकर अपना पंजीयन करेंगे। 9 से 12 तक युवतियों के लिए और 13 से 16 तक युवकों के लिए। 13 तारीख को सुबह 9 बजे तक आप पहुंच जाएंगे, 10 बजे तक कार्यक्रम शुरू करेंगे। हम लोगों ने बाहर से लोगों को बुलाया है इसको संचालित करने के लिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने प्रिय मित्रों को इसके बारे में बताएंगे। विशेष करके हमारे क्रिस्त भक्त भाई बहनों को, युवक युवतियों को मैं याद दिलाना चाहता हूं। युवतियों के लिए साधना जून महीने के 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, और युवकों के लिए साधना 13 से 16 तक। इन साधनाओं में जरूर भाग लेंगे। पवित्र वचन हमारे लिए दीपक के समान है, ज्योति के समान है। हमारी आंखों को ज्योति प्रदान करता है और हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि पवित्र वचन पढ़ने या सुनने के लिए कुछ समय निकालेंगे। इस युवा तरंग के दौरान बहुत छोटा सा वचन सुनाया जाता है, इतना काफी नहीं है, लेकिन इसको जरूर फॉलो करें। इसके अलावा पवित्र वचन पढ़ने के लिए समय निकालिए। इस्यास नबी अध्याय 66 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब आप श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर पड़ेगी। प्रभु की आशीष पाइए। ध्यानपूर्वक पवित्र वचन को सुनिए। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे युवा साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु फिर से और एक मौका दिया है आप लोगों को कुछ बताने के लिए। मैं ईश्वर को इसलिए धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, सच्चाई यह है कि हर एक इंसान के अंदर एक चाहत होता है। हर एक इंसान सोचता है कि लोग उसे जाने,
लोग उनका सम्मान करें, समाज में उनका नाम हो, उनको पुरस्कारों से नवाजा जाए। हर एक की इच्छा यही होता है, और हम हर एक के जीवन में भी हम यही सोच विचार रखते हैं कि लोग मुझे जाने। अब देखिए, सैनिकों को धूप में, जाड़े में दिन रात मेहनत करते हैं, अपने देश के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर देते हैं। गीत गाने वाले गायकों को देखिए, दिन रात मेहनत करते हैं नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। कलाकारों को देखिए, 5 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, मेहनत करते हैं और दुनिया को दीवाना बना लेते हैं। जितने भी लोग स्पोर्ट्स में हैं उनको देखिए, विभिन्न प्रकार के गेम्स में भाग लेते हैं, खेलकूद में भाग लेते हैं, नाम कमाते हैं, अवार्ड्स जीतते हैं। यानी हर एक मनुष्य के अंदर एक चाहत होता है कि हम नाम कमाए, लोग जाने, उनको पुरस्कारों से नवाजा जाए। हमारे देश में भी बड़े बड़े पुरस्कार हैं, जैसे पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, वीर चक्र। बहुत सारे लोगों को भी इन सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत नाम कमाए। और ऐसा लगता है कि जब इन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाता है, ऐसा लगता है कि वे इस धरती पर अपना इतिहास लिख कर गए, और वास्तव में लिख कर जाते हैं। और ऐसा लगता है कि वे हमेशा हमेशा के लिए हैं, और ऐसा लगता है कि वे अपना सब कुछ कमा लिए, अपने जीवन में और कुछ कमी नहीं है। जब इनके बारे में मैं सोच रहा था, मुझे प्रभु का वो वचन याद आया, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद 26 में। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार जीत ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। क्या फायदा है? इतने बड़े बड़े पुरस्कार से हम नवाजे जाएंगे, लेकिन अपना जीवन ही गंवा देंगे। इससे हमें क्या फायदा है? कितने सारे लोगों को इन बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया, वे लोग मर गए, खत्म हो गए, आज लोगों को पता भी नहीं है। मैं कहना यही चाहता हूं कि हम सब चाहते हैं कि हम भी लोगों के दिलों में राज करें, हमें भी बड़े बड़े पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाए, नवाजे जाए। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 10 पद संख्या 40 से 42 में, प्रभु यीशु कहते हैं, जो तुम्हारा स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, जो मेरा स्वागत करता है वो उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं, जो नबी का स्वागत इसलिए करता है कि वो नबी है, तो उसको नबी का पुरस्कार प्राप्त होगा। जो धर्मी का स्वागत करता है इसलिए कि वो धर्मी है, वो धर्मी का पुरस्कार पाएगा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिला दे कि वो मेरा शिष्य है, मैं तुम लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यानी प्रभु यीशु कहना चाहते हैं, नबी, धर्मी या किसी एक छोटा व्यक्ति, यानी सब ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है, महत्व रखते हैं। यानी हम किसी एक के लिए जो कुछ भी करते हैं वो ईश्वर के लिए करते हैं।
इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो तुम्हारा स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, जो मेरा स्वागत करता है वो उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है, यानी पिता परमेश्वर का स्वागत करता है। और इसके लिए हमें पुरस्कार मिलेगा। कहां मिलेगा यह पुरस्कार? कैसा पुरस्कार? कैसा पुरस्कार के बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं? प्रभु यीशु पूरे दावे के साथ कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वो अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा, यानी हमें पुरस्कार मिलेगा किसी व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाने के लिए। यानी हम किसी एक के लिए जितना भी छोटा कार्य क्यों ना करें, किसी एक के लिए कितना भी छोटा भलाई क्यों ना करें, किसी एक के लिए हम जो भी मदद करते हैं उसके लिए हमें पुरस्कार देने के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं। और यह पुरस्कार कहां मिलेगा? स्वर्ग राज्य में। प्रभु यीशु इस धरा की बात नहीं करते, इस पृथ्वी की बात नहीं करते, इस समाज की बात नहीं करते, बल्कि स्वर्ग राज्य की बात करते। इस पृथ्वी में जितने लोगों को पुरस्कार मिला है, लोग जानते हैं, धीरे धीरे भूल जाते हैं, नाम भी मिट जाता है। लेकिन ये जो पुरस्कार है स्वर्ग राज्य में है, कभी मिटने वाला नहीं है, कभी मिटने वाला नहीं है। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25 पद संख्या 34 में, राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पत्र, आओ और उस राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए संसार के प्रारंभ से तैयार किया गया है। क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने यहां ठहराया, जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझे मिलने आए, जब मैं बीमार था तुम मुझे भेंट करने आए। छोटे से छोटे कार्य जो हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, उसके लिए हमें पुरस्कार प्राप्त होगा। इस पुरस्कार के बारे में कभी आपने सोचा है? इस स्वर्ग राज्य के पुरस्कार के बारे में कभी आपने सोचा है, या कभी हम सोचते हैं? कितना महत्व देते हैं? हम सब इस जिंदगी में जो हो रहा है इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमारा जो नया जीवन है, जो दूसरा घर है, जो है स्वर्ग राज्य, उसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। इसीलिए संसार में रहते हुए हम ज्यादा से ज्यादा संसार की ओर झुक जाते हैं। सांसारिक चीजों की खोज करते हैं, पैसे, गाड़ी, बंगले, धन दौलत, नाम कमाने की कोशिश करते हैं, और अपने अंदर जो खुशी है, अपने अंदर जो शांति है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसको भूल जाते हैं, अवॉइड कर देते हैं, धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरों के बारे में सोचना कम कर देते हैं। जब हम खुद के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो धीरे धीरे हम दूसरों के बारे में सोचना कम कर देते हैं। मैं, मेरा नाम, मेरा धन दौलत, मेरा मेरा चलता है, मेरा मेरा चलता है। और यही कारण है कि हम सोचते हैं कि मैं ही करूंगा, मेरा ही नाम हो, मुझे ही लोग जाने। इसलिए दिन रात मेहनत करते हैं, धूप में, जाड़े में, पुरस्कार पाने के लिए, नाम कमाने के लिए, लेकिन बाद में वो कहीं का नहीं रहता। एक दिन यहां धरा पर छोड़कर जाना पड़ेगा। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में संत पौलुस कहते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में संत पौलुस क्या कहते हैं? मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं,
और मैं पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। वो स्वर्ग के लिए, स्वर्ग में मिलने वाले पुरस्कार के लिए संत पौल दौड़ा, यानी मेहनत किया, लड़ा, संसार में ईमानदारी से स्वर्ग में पुरस्कार पाने के लिए। ईमानदार बनना यानी छोटी छोटी चीजों को भी गहराई से लेना। हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्या 10-11 में प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु कहते हैं, जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है। जो छोटी बातों में बेईमान है, बड़ी बातों में भी बेईमान है। स्वर्ग राज्य में पुरस्कार पाना है यानी छोटी छोटी बातों को भी गहराई से लेना है, सीरियसली लेना है। छोटी छोटी बातों में भी ईमानदार रहना है। जब मैं अकेले हूं तब भी मैं ईमानदार रहूंगा, लोगों के सामने हूं तब भी मैं ईमानदार रहूंगा, जो भी कार्य मुझे सौंपा जाएगा तब भी मैं ईमानदार रहूंगा। जो कुछ भी मुझे करना है जीवन के हर एक एरिया में मुझे ईमानदार रहना है, तब जाके मुझे स्वर्ग राज्य में पुरस्कार मिलेगा। और वो पुरस्कार इतना आसान नहीं होता। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14 में संत पौलुस कहते हैं, मैं उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं ताकि मुझे वो पुरस्कार मिल जाए, ताकि मुझे स्वर्ग राज्य में वो पुरस्कार मिल जाए जिसके लिए ईश्वर ने हमें प्रभु यीशु में बुलाया है। कहीं ना कहीं हम हर एक वो दौड़ में शामिल है, लेकिन अभी कैसे हम भाग ले रहे हैं हम अपने आप को देखें। क्या मैं बड़ी उत्सुकता से उस दौड़ में शामिल हूं स्वर्ग राज्य में पुरस्कार पाने के लिए, या मैं रास्ते में भटक गया हूं दूसरे चीजों से? उस स्वर्ग राज्य में मिलने वाले पुरस्कार के लिए मैं कितना लालायित हूं, कितना कोशिश करता हूं? क्या मैं कभी सोचता हूं उस स्वर्ग राज्य में मिलने वाले पुरस्कार के लिए? बहुत बड़ा सवाल है आज के दुनिया में। आज का दुनिया इतना कलरफुल हो गया है, इतना अट्रैक्टिव हो गया है, आकर्षणीय हो गया है, सब लोग दुनिया के पीछे भागते हैं। कोई भी नहीं सोचता है स्वर्ग के बारे में, कोई भी नहीं सोचता है पवित्र जीवन के बारे में, कोई भी नहीं सोचता है ईमानदार जीवन के बारे में। सब लोग सांसारिक मोहमाया में भटक गए हैं। मुझे लगता है आज प्रभु हमें यह संदेश देते हैं, मेरे प्यारे युवा साथियों, स्वर्ग राज्य में जो पुरस्कार हम लोगों को मिलने वाला है उस पुरस्कार के लिए मेहनत करो। मुझे लगता है हमारे को प्रभु हम यही संदेश देते हैं। मुझे लगता है मेरे प्यारे युवा साथियों, प्रभु हम लोगों को आज यह संदेश देते हैं कि स्वर्ग राज्य में जो पुरस्कार मिलने वाला है उस पुरस्कार के लिए मेहनत करो। और वो आसान नहीं है। इस संसार में हमें जीना है। संसार में जो भी भलाई करना है, जो भी अच्छाई करना है, जो भी मेहनत करना है, जरूरी है, करना है। संसार में भी पुरस्कार हासिल करना है। साथ ही साथ स्वर्ग राज्य में पुरस्कार पाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना जरूरी है। दूसरों की भलाई करना जरूरी है। दूसरों के बारे में अच्छा सोचना जरूरी है, जो हमें स्वर्ग राज्य में पुरस्कार दिलाएगा। मेरे प्यारे युवा साथियों, आइए हम प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे कि प्रभु हम सबको भरपूर आशीष दे, कृपा दे, ताकि हम इस संसार में रहते हुए स्वर्गिक पुरस्कार के लिए सोचें, स्वर्ग में मिलने वाले अवार्ड के लिए सोचें, जो अनंत जीवन है, अनंत सुख है, अनंत शांति है, जो संसार के शुरुआत से, प्रारंभ से हमारे लिए तैयार किया गया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे शक्ति प्रदान कर, दिन प्रतिदिन उस स्वर्गिक पुरस्कार की खोज करने के लिए मेरी मदद कर। मेरे अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न कर।
तो मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे, अपनी कृपा से भर, ताकि मैं उस पुरस्कार के लिए दिन रात मेहनत करूं, ईमानदारी से मेहनत करूं और स्वर्ग राज्य के लायक बनूं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, इन सुंदर क्षणों के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है। तूने हमसे वायदा किया है, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। इस प्रतिज्ञा पर हम विश्वास करते हैं। हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि एक बेटे बेटी के लिए जीवन की हर एक मोड़ पर, जीवन के हर एक क्षण में तेरे दिव्य वचनों के अनुसार जीने के लिए उन्हें कृपा दीजिए। विशेष करके प्रलोभनों के समय, अलग अलग प्रकार के तूफानों का सामना करने के समय, तेरे इशारे को देखने के लिए, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनकी आंखों और उनके कानों को खोल देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है, मेरा